ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का बन रहा है। वहीं 24 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन होली का उत्सव है और चतुर्दशी तिथि उदया तिथि है। शाम के समय पूर्णिमा का योग बन जाएगा खासतौर पर, और रविवार का अवसर है। कन्या राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे मध्याह्न के उपरांत करीब 2:23 पर ये परिवर्तन होने के योग बनेंगे। इस दिन भद्रा भी विद्यमान रहेगी। सुबह 9:55 से लेकर रात्रि में 11:17 तक रहेगी। तो होली जलाने के लिए संबंध में एक भ्रांति उत्पन्न होती है बहुत सारे लोग कि होली कब जलाई जाए। भद्रा काल में होली नहीं जलती, अन्यथा होली जलाने से जलाने वाले का और जो उसका दर्शन करते हैं उन सब का अनिष्ट होने के योग बन जाते हैं। उसमें भाग लेने से, उसमें आहुति देना भी अनिष्टकारी हो जाता है। तो भद्रा के अंतिम काल में करीब रात को 11:17 के बाद ही होली जलनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सत्यनारायण व्रत उस दिन है और साथ साथ ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से उन्नति का रास्ता बता रहे हैं। जो आपके लिए आप काम करेंगे, शक्ति के साथ काम करेंगे, शाम तक उसमें अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होने के योग बनते दिखाई देंगे। माता पिता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, गुरुजन का आशीर्वाद लेकर बढ़ने का प्रयास कीजिए। अच्छा ग्रहों का योग बन रहा है, आपके लिए लाभ की संगतता दिखाई दे रहा है। होलिका दहन में विशेष तौर पर यदि आपके कष्ट चल रहे हों तो उनको निवारण करने के लिए आप अच्छे से उपाय कर सकते हैं। और कहा जाता है कि यदि कष्ट बहुत ज़्यादा हो, घर में अननेसेसरी क्या होती है, अलाएँ बलाएँ बहुत कष्ट देती हैं। तो ऐसे में एक दिव्य उपाय हम आपको बताने का प्रयास करें। होली के जलते समय आप कोशिश ये करें अपने घर से कुछ कंडे ले जाएं। गोबर के कंडे जो होते हैं उनको घर से थोड़ी देर उनका थोड़ा सा पूजन करने के उपरांत उनको जितने परिवार के लोग हैं उतने कंडे कम से कम अवश्य अपने घर में से थोड़ी देर रखने के बाद, यदि 2 दिन रात्रि में 3 दिन रात्रि में रखने के बाद उसको घर से लेके जाएंगे ना, तो क्या होगा, घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, घर की जितनी भी नज़रें हैं, वो सब समाप्त होने के योग बन जाते हैं। और फिर पूरे वर्ष के लिए आपकी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे घर में आते हैं, हमारे परिवार में आते हैं, हमारे ऑफिस में आते हैं। तो यहाँ ये दिव्य उपाय आपकी राशि के अनुसार से बता रहे हैं कि गोबर के कंडे लेकर उस अग्नि में प्रज्वलित करने के लिए शाम को रखते या पूजन करते वक्त, और यदि जिसके व्यक्ति अपने अपने कंडे के हाथ आके रख देंगे ना, उसमें आहुति देंगे, तो देखिए बहुत अच्छा आएगा। शाम को रख सकते हैं, लेकिन अग्नि जो दी जाएगी वो 11 बज के करीब रात्रि में 17 के बाद ही लगाने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा वो अग्नि जो होली का अग्नि जो है वो अनिष्टकारी हो सकती है। 25 मार्च को ग्रहों का योग बनता है, पूर्णिमा का अवसर है, साथ साथ सोमवार का अवसर है। इस दिन जो ग्रहों का योग दिखाता है वो आपके लिए अच्छा है, अनुकूल है। ग्रह स्थिति आपके दृष्टिकोण से आपके लिए वृद्धि कारक दिखाई देती है, धन समृद्धि को बढ़ाने वाली दिखाई देती है। और साथ साथ इस दिन विशेष तौर पर कई जगहों पर एक बात समझें कि उस दिन खग्रास चंद्र ग्रहण के बारे में भी पंचांग में कहा गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में ये दृश्य नहीं है। जिन जिन देशों में ये दृश्य है, और ऐसे में साथ साथ आप समझें ग्रहों की युति का योग भी चल रहा है, तो उन देशों के लिए ये बहुत अशुभ योग लेके आया है ग्रहण। भारत में अच्छी बात यह है कि भारत में ये ग्रहण दृश्य नहीं हो रहा है, लेकिन फिर बहुत सारे यूरोप के देशों में, अमेरिका में, अफ्रीका में ये ग्रहण दृश्य होगा। तो ऐसे में उन देशों के लिए, खासतौर पर रह रहे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए आपको उपाय करने की ज़रूरत है। अलग से एक वीडियो बना के देंगे हम, उसमें देख लीजिएगा, वो उसके लिए अच्छा योग बनता दिखाई देगा। इस दिन ग्रहगण दृष्टिकोण से जैसा हमने कहा कि आपके ग्रह अनुकूल दिखाई देते हैं, लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन होली भी है, खिलने वाली होली। तो आप आनंद भाव से होली को खेलें, आनंद भाव से परमात्मा का भजन करते हुए कार्य करें। और सबसे पहले होली खेली जाती है भगवान के साथ, ऐसा ध्यान रखें। भगवान के साथ, भगवान को हम भूल जाते हैं। जब आनंद होता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। दुख में तो सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। आनंद भाव का जब योग हो तो ऐसे में सबसे पहले परमात्मा को याद करनी चाहिए। सबसे पहले जो अच्छे रंग हैं वो परमात्मा को अर्पित करने का प्रयास करेंगे, और फिर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे योग बनेंगे। आमतौर पर ग्रहों का योग आपके लिए अच्छा अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है, अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। उसके अनुसार से आगे चलते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा होगा। होली के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, और इस चैनल के माध्यम से हम आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे हमारे उत्सव, होली का उत्सव जो है आपके जीवन में कल्याण के अद्भुत रास्ते बना सके। होली की एक सिद्ध रात्रि है भारतीय संस्कृति के अंदर, दीपावली महारात्रि, होलिका महारात्रि, शिव महारात्रि। देखिए हमारे रात्रि का बड़ा महत्व बताया गया है। कहा गया है जो जावत जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो
खोवत है। और या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, गीता में अंदर कहा गया कि जो निशा है, रात्रि है, वो जागने का पर्व है। जागरण का महत्व भारतीय संस्कृति में इतना अद्भुत कहा गया है। तो कुछ खास उपाय भारतीय संस्कृति में बताए गए हैं, उनको हमें करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, होलिका महारात्रि, दीपावली महारात्रि, नवरात्र, ये सब के साथ रात्रि जुड़ी हुई है। जन्माष्टमी का भी उत्सव जो है वो रात्रि मनाए जाते हैं। नवरात्र का उत्सव भी रात्रि में बनाने का महत्व बताया गया। हम दिन में अपनी पूजा पाठ करके रात्रि में फिर सो जाते हैं। तो जागरण की रात्रि, मुहूर्त रात्रि है। कारण समझे कि वो रात्रि के समय आपका मन शांत होता है, प्रकृति शांत होती है, कोई और परेशानी नहीं होती, बहुत सारे कार्य नहीं चल रहे होते। दिन में आप पूजा करने बैठेंगे तो पता नहीं मन इधर भागेगा उधर भागेगा, तो ना तो पूजा पाठ हो पाती है, ना कोई कार्य हो पाता है। और एक बात सिद्धांत तौर पे मान लीजिए कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। हम कहते हैं हम मेहनत करके सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन भाग्य लेखे को हम लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं मिटा पाते। और हमने ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण अपने सामने देखे होंगे कि हमसे कम मेहनत कर रहा है, पता नहीं भाग्य में क्या लिखवा के लाया है, छोटा सा एक कदम चलता है और उसके 4 किस्मत आगे जाग जाती है। भाग्य की जो ताले, किस्मत के ताले खुलते चले जाते हैं और हम दिन भर रगड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खेल भाग्य का भी है। कर्म का तो खेल है ही, कर्म से भाग्य बनता है, लेकिन कहीं पुराने लेखा जोखा, कहीं शुभ कर्म जो पुराने किए हुए हैं, तो वो भी हमारे जीवन में कल्याण करते हैं। होलिका रात्रि के दिन कुछ खास उपाय हैं जिनको करके आप अपनी किस्मत जगा सकते हैं। मैं वो उपाय आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। बहुत बढ़िया तरीके से उन उपायों को करके आप जीवन में कल्याण कर सकते हैं। होलिका दहन एक साक्षात यज्ञ है और उस दहन के समय सदस्यों को सब मिलकर होली मनानी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए सब परिवार को कि सब मिलकर वहां एकत्र हों, सब मिलकर होलिका दहन का साक्षात दर्शन करें, परिक्रमा करें। कहा जाता है कि होलिका दहन की जो अग्नि है बड़ी पवित्र मानी जाती है और इसी पवित्र अग्नि के अंदर जाकर हम क्या करते हैं, अग्नि को वहां पर नवान्न भक्षण समर्पित करते हैं। कहा जाता है होलिका दहन में चना, मटर, गेहूं की बाली आदि अग्नि में समर्पित करनी चाहिए और उसके बाद अग्नि की 7 या 3 अपनी श्रद्धा के अनुसार से परिक्रमा करनी चाहिए। 7 कर सके तो बहुत ही अच्छी है। और उसके बाद उससे इस कर्म को कर लेने से और उसके बाद उस नवान्न भक्षण के जो अन्न को प्रसाद रूप में घर में ले जाने से घर में शुभता आती है। देखिए, आजकल तो कोविड का महाकाल चल रहा था ना, पूरे विश्व में भयावह स्थिति बनी हुई है और ऐसे में हमें कहा जाता है कि अग्नि में बहुत कुछ डालने से कल्याण के मार्ग पड़ते हैं। तो आप कोशिश कर लें, 2 चीजें मैं आपको बता देता हूं, उसको डाल लेंगे तो कल्याण के योग बनेंगे, बहुत वातावरण शुद्ध होगा। देखिए, अग्नि जो होती है ना वो बड़ी शुद्ध होती है और उससे वातावरण में जो धूम्र निकलता है वो जीवन में कल्याण करने वाला होता है, वातावरण को शुद्ध करने वाला होता है। कोविड का भयावह समय चल रहा है, ऐसे में थोड़े से कपूर ले लीजिए और अपने हाथ से उस अग्नि में डाल दीजिए। उससे क्या होगा, वातावरण शुद्ध हो जाएगा और साथ साथ उसका प्रभाव जो पड़ेगा, हम इसके ऊपर एक बहुत जबरदस्त रिसर्च है। 1928 के अंदर जर्मन यूनिवर्सिटी ने, जर्मन की बर्लिन यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके बताया है कपूर इत्यादि को जलाने से और गूगल को जलाने से और इन सब औषधियों को जलाने से 3200 स्क्वायर फीट के अंदर जितने टीबी बैक्टीरिया के होते हैं, प्लेग के बैक्टीरिया होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इससे वायरस भी शुद्ध दूर होगा और साथ साथ जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाएगा। होलिका के दिन खास तौर पे एक काम और कर सकते हैं, घर के मुखिया को होली के अंदर खास तौर पे कपूर को भिगोकर और साथ साथ उसके साथ 2 औषधि और है, 2 लौंग ले लीजिए, 1 बताशा ले लीजिए और 1 पान के पत्ते को, इन सबको होली की अग्नि में देसी घी में भिगोकर अग्नये नमः इस बात मंत्र जप करते हुए होली में समर्पित कर देना चाहिए। उसकी परिक्रमा करनी चाहिए और साथ साथ परिक्रमा करते हुए एक सूखे नारियल को भी अग्नि में समर्पित कर देना चाहिए। यह हवन ही होगा वास्तविक तौर पे, इससे जीवन में अद्भुत योग बनेंगे। ना तो केवल इस बात केवल एक काम नहीं, कष्ट दूर होंगे, बल्कि घर में सुख समृद्धि इत्यादि, इस गोले को घर से लेके आइएगा, सबके हाथ लगवा लीजिएगा, फिर समर्पित कर दीजिएगा, समस्त कष्ट इत्यादि दूर होने के योग बनेंगे। जिस दिन होली जलानी हो उससे खासतौर पर उस दिन सुबह सुबह एक साबुत पान का पत्ता लेकर साबुत सुपारी उसमें रख दें, हल्दी की 1 गांठ उसमें रख दें और मंदिर में, किसी भी मंदिर में चले जाएं जहां शिवलिंग हो, वहां पर उन्हें समर्पित करें। भगवान शिव को खासतौर पर अपने जीवन साथी के साथ यदि प्रार्थना करते हुए इस कर्म को करेंगे तो कहा जाता है प्रणाम करके वापिस आ जाइएगा। ये करके देखिएगा, यदि मनमुटाव चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, तो देखिएगा कल्याण के योग बनेंगे। और यदि आज से होली वाले दिन से आरंभ करके 7 दिन ये प्रयोग करेंगे तो देखिएगा घर में सुख शांति इत्यादि होने के अद्भुत योग बन सकते हैं। तो इतना शुभ मुहूर्त है होली का। होलिका दहन के बाद रात्रि में एक काम और कर सकते हैं।
वहाँ जब अग्नि जल रही हो तो घर में कहा जाता है कंडे पहले बना के रखें और उस कंडों के साथ साथ गोबर के कंडे को जलाकर उस पे साथ साथ नारियल की गिरी और गेहूं की बाली भून कर वहाँ पे कहा जाता है कि यदि अग्नि को समर्पित कर दी जाए तो इससे घर की दुख दरिद्र इत्यादि नाश होने के योग बनते हैं। और साथ साथ घर में जो इस धूम्र को इस पर रखा जाता है उससे निरोगिता उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्यूम्स ऐसी होती हैं, उससे इस प्रकार की जो फ्यूम निकलेंगी, जो धूम्र उपस्थित होगा वो कल्याण करने वाला हो। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन होती है। आमतौर पे पूर्णिमा के दिन कहा होली की जाती है और जिस प्रकार रात्रि में पूर्णिमा हो उस दिन ही होली जलाने का महत्व है शास्त्र में। एक चांदी के पात्र में ये उपाय मैं खास इसलिए बता रहा हूं क्योंकि होलिका दहन वाले दिन जब होली जल रही होती है उस दिन चंद्रमा का जन्मदिन भी होता है और उस दिन ये उपाय करेंगे तो कल्याण के अद्भुत योग बनेंगे। जीवन में मन, चंद्रमा मन का प्रतीक है। एक चांदी के पात्र में कच्चा दूध डालकर और पति पत्नी चंद्रमा को कहा जाता है अर्घ अवश्य देना, चंद्रमा का दर्शन करते हुए। इससे कहा जाता है कि यदि आपके प्रेम संबंध में कुछ परेशानी आ रही है वो दूर होने के योग बनेंगे। जिस दिन होली जलाई जाती है उस दिन पूर्णिमा होती है और फागुन मास की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का जन्मदिन भी होता है। इस सुंदर मुहूर्त का आप ले सकते हैं लाभ अपने चंद्रमा को प्रबल करने के लिए। तो उस दिन क्या करना है आपको? कोशिश ये करें चंद्रमा को अर्घ दें, पति पत्नी दोनों मिलकर दूध से अर्घ दें। चांदी के पात्र में थोड़ा दूध रख लीजिए या शंख में रख लीजिए, वो दूध अर्पित कर दीजिए। और कहा जाता है कि यदि वहाँ से उठाकर उस दूध का तिलक भी कर लेंगे तो आपके जीवन में प्रेम का उदय होगा, कल्याण का उदय होगा। तो इस छोटे छोटे उपायों को करके आप जीवन में कल्याण का योग बनाएं। होली आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो।